तो आज की मीटिंग में आप सबसे पहले हमको ये बताइए, जैसे हम पिछले शुक्रवार को आप जो लोग भी आए थे, हमने आपसे ये चीज कहा था कि एक हफ्ता प्रैक्टिकल करिएगा कि आप किस नाक से सांस ले रहे हैं। तो क्या इसका प्रैक्टिकल आपने किया? तो क्या सही बात हुआ? एक ही चलती है, एक नहीं चलती है। ठीक है, आपने आपने प्रैक्टिकल नहीं लिया, आपने आपने नहीं लिया, आपने आप नहीं लिए, आप नहीं लिए। चलिए देखिए, अब क्या है बात, आप समझिएगा। हम आप क्या है कि जो चीजें हैं, जो प्राकृतिक की चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या हो जा रही हैं, उन चीजों को हम छोड़ करके किसी और चीजों पर फोकस करना शुरू कर दिए। बात समझिएगा। जैसे जैसे कुछ भी है, कुछ भी है जो हम आपने बनाया है, इंसानों ने जो बनाया है, हम उसको मानना शुरू कर दिए हैं। जो प्राकृत ने स्वयं बनाया है उसको हम आप नहीं मान रहे हैं। आज अगर हमको आपको इतनी ज्यादा बीमारियां आ रही हैं, तो बीमारियों के पीछे का कारण क्या है? कभी आप ये सोचिए कि हमको दवा ना खाना पड़े, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे अंग्रेजी दवा हो, दवा खाने से हमें क्या है, नुकसान ही तो करता हो, चाहे इतना ही नुकसान करे, चाहे इतना ही करे, एकदम छोटा सा ही, लेकिन करेगा जरूर। लेकिन हम दवा इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम बीमार हो रहे हैं, हमारे पास में मजबूरी है कि बिना दवा खाए हम चल नहीं सकते हैं। अब अंग्रेजी दवा, आयुर्वेदिक दवा, इन दोनों का फर्क आप समझिए और इसका मतलब समझिए। सबसे पहले क्या था, इस दुनिया में आयुर्वेदिक ही दवा चलती थी। अंग्रेजी दवा तो धीरे धीरे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, सिस्टम बढ़ रहा है, नए नए चीजों की खोज हो रही है, उस हिसाब से नया नया चीज आ रहा है। और जितना ज्यादा दवा का नया नया खोज हो रहा है, उतना ज्यादा ही बीमारियां आ रही हैं। सही है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और आप समझिए कि बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए देखिए, बचपन से, यानी कि पेट में ही बच्चा रहता है, तब से ही टीका लगना शुरू हो जाता है। बच्चा होने के 5 साल तक भी टीका लगाया जाता है, सिर्फ बीमारी से बचाने के लिए। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? किससे बचाने के लिए? बीमारी से बचाने के लिए, कि हाँ आगे चल के उसको बीमारी ना हो। लेकिन हम आप बीमारी का मूल रूप, जो कारण है, अगर जैसा हम समझते हैं या आप भी समझते हैं, आप देखिए उस सारा का सारा हमारे आपके खान और पीन पे पूरा का पूरा आके मामला अटक गया। खाने पे हम आप सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ भी खा रहे हैं, हर एक चीज में केमिकल मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? केमिकल मिला हुआ है। अगर आप बैगन की सब्जी खाते हैं, आप बैगन में भी देखिए बिना छिड़काव का पैदावार नहीं हो रही। परवर खाइए, भिंडी खाइए, सही है कि नहीं? हाँ, कुछ चीज ऐसी है जिसमें ऊपर से दवा नहीं डाली जा रही है, लेकिन जमीन में दवा डाली जा रही है। जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, उसको जब हम लोग बोते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डाई हुआ, यूरिया हुआ, पोटास हुआ, क्या कर रहे हैं, खेतों में डाल रहे हैं। और पहले क्या होता था, यही गोबर की खाद से ही हमारी उतना पैदावार होती थी जितना हमको जरूरत है। लेकिन हम इंसानों ने अपनी सुविधा के नाते और पैदावार लेने के लिए, क्या करने के लिए, और पैदावार लेने के लिए हम उसमें यूरिया, पोटाश, डाई और केमिकल की चीजें छिड़काव करना शुरू कर दिए। किए हैं कि नहीं किए? किए हैं। तो उसको नुकसान कहां पे हो रहा है? हम किसको दूषित कर रहे हैं? हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, प्राकृत के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जब भी कोई प्राकृत के साथ छेड़छाड़ करेगा तो प्राकृत उसको किसी को बख्शेगी नहीं। अगर हमने दवा डाला किसी भी सब्जी में, फल में, उपयोग किया, बाद में खाए कौन? हम ही आप खाए। और जब हम आप खाएंगे तो नुकसान किसको होगा? हम ही आपको होगा, ना कि किसी और को होगा। सही बात है कि नहीं बात? अब यहां पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमारे आपके जीवन में दो चीज है, एक है सुख और एक है दुख। सुख और दुख।
आज के डेट में या आज दिन में हर आदमी सुख देखना चाहता है, दुख देखना कोई नहीं चाहता है। पैसा तो हर कोई चाहता है लेकिन कमाना नहीं चाहता है। अच्छा अच्छा खाना सब कोई चाहता है लेकिन बाजार से खरीदना नहीं चाहता है, सोचता है कि सारा काम हमारा यहीं पे हो जाए। लेकिन उसके लिए हमको आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए हम आप नहीं कर पाएंगे। कि कर पाएंगे आप बताइए? कोई नहीं कर पाएगा। तो अब अगर सुख और दुख ये दोनों चीजें हैं, अब अगर किसी के भी परिवार में आप देख लीजिए, आज अगर महीने का 10,000, 15,000, 20,000 अगर इनकम है तो उसी में से महीने का 1,000, 1,500, 2,000 रुपए का या तो ओझाई हो रही है और या तो दवाई हो रही है। दो में एक काम है। कोई ना कोई घर में बीमार है तो दवाई में हमारा पैसा जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा है? अब एक प्रैक्टिकल आप ये समझिए कि अगर आप 3 जगह से पैसे को बचा लें, क्या करें? 3 जगह से आप पैसे को बचा लें, सुख का ऊपर चला जाएगा और दुख क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अब बचाना कहां कहां है हमको? पहला, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस से जितना हो सके आप क्या करिए? दूर रहिए। क्या करिए? दूर रहिए। अब आप ये सोचिए, कुछ कुछ जगह ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं दूर रहें लेकिन तब भी हमसे किसी से न किसी से विवाद हो जाता है। उस जगह पे हर एक विवाद कहां से शुरुआत होती है? बाहस से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? बाहस से। नहीं तो आप ही बताइए, अगर कभी भी किसी से कोई लड़ाई होता है, कोई भी झगड़ा होता है तो सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है? बाहस से। सबसे पहले बाहस करेंगे, फिर मारपीट होगी। और अगर हम बाहस नहीं करेंगे किसी से तो क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो पहला जगह हमको क्या करना है? लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और वहां से हमको क्या करना है? अपना पैसा बचाना है, क्योंकि आपका नुकसान होगा। दूसरा, बीमारी। दूसरा, बीमारी। अगर हम आप बीमारी पर कंट्रोल कर लें कि हम बीमार ना हो, और बीमार ना होने का कारण सिर्फ एक चीज है, कुछ भी खाइए उससे पहले चेक करिए काय सही है या नहीं। सही है कि नहीं? कोशिश ये करना है हमको अपने घर का ही पका हुआ खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना है। बाजार में गए, पहुंचे, टिकिया खा लिए, चाउमीन खा लिए, फुल्की खा लिए, समोसा खा लिए, ये क्या हो रहा है? ये आपको नुकसान हो रहा है। उसमें कितने केमिकल डाले जाते हैं आपके स्वाद के लिए। किसके लिए? स्वाद के लिए। पेट तो भरता है, स्वाद क्या ले रहा है? जीभ। और आपके स्वाद के लिए उसमें कौन कौन से केमिकल डाले जाते हैं? आजकल आप फुल्की का पानी बन रहा है, अब आप मुझे बताइए उसको खट्टा करने के लिए कौन से ऐसे दुकान है, शायद 2-4 छत छोड़ के, नहीं जो इमली का पूरा सा सिलबट्टा पे पीसे और इमली चटनी उसमें डालें? नहीं डाल रहे हैं, सब रखे हैं केमिकल, उसी में डाल देना, वो खट्टा हो जा रहा है। तो नुकसान किसको कर रहा है? हम ही आपको नुकसान कर रहा है। अब हम आप ये सोचते हैं एक दिन खाने से क्या होगा, चलो एक दिन खा लेते हैं ना। दूसरे दिन फिर क्या करते हैं? फिर दूसरे दिन खा लेते हैं। फिर तीसरे दिन क्या करता है? फिर तीसरे दिन खा लेते हैं। चाउमीन को आप उठा के देखिए। किसको? चाउमीन को आप उठा के देखिए, पूरा का पूरा क्या है? रबड़ है। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको आराम से लेकर क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। और वो जो आपके पेट में 7 से 7.5 मीटर की जो आती है ना, जा करके उसी में वो भी क्या कर रहा है? बीमारी बना रहा है। क्या कर रहा है? बीमारी। अब बीमारी किसी को पथरी बना दे रहा है, किसी को गैस बना दे रहा है, ठीक है, किसी को शुगर बना दे रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ठीक है, बीपी ही डाउन होती चली जा रही है, किसी का ज्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है। क्या कर रहा है? ये पूरा का पूरा केमिकल कर रहा है। तो हमको आपको, अब उसके बाद समोसा हो गया। समोसा में भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको खाना है तो क्या करना है? हमें घर बना के खाना है। इससे क्या रहेगा? आप बीमार नहीं होंगे। बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर को आप पैसा नहीं देंगे, और जब आप डॉक्टर को पैसा नहीं देंगे तो वही पैसा बचा के आप अपने बच्चों को पढ़ने में लगाएंगे कि हाँ लो जाओ पढ़ो। सही है कि नहीं? कपड़ा खरीद लेंगे आप अपने लिए, कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके घर में कोई सामान बना लेंगे। सही है कि नहीं? ये हो गया दूसरा, बीमारी। और तीसरा है भूत प्रेत। बहुत परिवार में हमने ऐसा भी देखा है कि जो ओझाई के चक्कर में लगातार बर्बाद होते चले गए, लेकिन ओझा का चक्कर नहीं छोड़ते हैं। आज ओझा को अंडा चढ़ाए हैं, कल मुर्गा चढ़ाएंगे, परसों बकरा चढ़ाएंगे, फिर पूजा करवाएंगे, अगरबत्ती लवांग दुनिया भर का सिस्टम करेंगे, और क्या होगा?
वो भी आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो 3 जगह से कोशिश करिए और तीनों चीज आपके हाथ में है, ना कि किसी और के हाथ में है। सही है कि नहीं? हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी और के ऊपर। ठीक है? तो अब अगर सुख और दुख की ही बात कर रहे थे, ठीक है, और सुख और दुख में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं क्या कि ये धरती ही, पृथ्वी ही, ये क्या है, दुख का बिछौना समझ के इसी पे पड़े हुए हैं कि जय दिन जिएंगे, चलो दुख काट लेंगे। क्यों काटोगे दुख आप? क्यों काटोगे दुख? अब दुख से एक चीज आप ये भी समझिएगा, कोई भी है, चाहे आप भैंस जिया लीजिए, गाय जिया लीजिए, बकरी जिया लीजिए, रख लीजिए, कुत्ता रख लीजिए, ये सब अगर बीमार होते हैं तो इनके लिए देखिए अस्पताल खुल गई हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं जो घर तक आपको सर्विस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप फोन करिए, घर पे आएंगे, आपको इलाज करके जाएंगे। और जो जानवर वैसे छूटे हुए हैं, जो वैसे घूम रहे हैं, उनको किस डॉक्टर की जरूरत है? उनको किस डॉक्टर की जरूरत है? ये भी बहुत सोचने वाली बात है। आप मुझे बताइए, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। कितनी ठंडी पड़ रही है, लेकिन वो जी रहे हैं बिंदास, जो मन कर रहा है खा रहे हैं, जो मन कर रहा है जिधर घूम रहे हैं। बीमार हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। और हम आप जिसको पाले हैं वही क्या हो रहा है? बीमार हो रहा है। सही है कि नहीं? तो आपको क्या करना है? धरती को अपना दुख का बिछौना मत मानिए, आज से सुख का बिछौना मानिए कि ये धरती हमारा सुख का बिछौना है। यहां हम जब तक रहेंगे इस पृथ्वी पर, तब तक स्वस्थ, अच्छे रहेंगे, अच्छा कर्म करेंगे और प्राकृत के बारे में जानेंगे, लोगों को जन्माएंगे, सच बोलेंगे और भलाई करेंगे। सही है कि नहीं? ठीक है। अब कुछ चीजें यहां पे भी होती हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे भाग्य में था, ये हमारे किस्मत में था ऐसा होना। अब बात समझिएगा, भाग्य और किस्मत क्या होता है। हाँ, ये भी बात आपने सुना होगा कि कहते हैं कि ऊपर वाले ने लिखा है, जो हमारे नसीब में लिखा होगा वही होगा। नसीब में किसी के कुछ नहीं लिखा जाता है, या हमारा कर्म ही है जो हमारे नसीब में क्या करता है, वो जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे लिखता चला जाता है। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे लिखता चला जाता है, जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे लिखता चला जाएगा। नसीब में ऊपर कहीं कोई नहीं लिखने वाला, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं, ना कोई डायरी है और ना ऊपर कोई भगवान बैठा है। ऊपर सिर्फ और सिर्फ आसमान है, आसमान के अलावा चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, और भी ऊपर ग्रह हैं, बस यही सब कुछ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ऊपर स्वर्गलोक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब से आपको क्या करना है? धरती को सुख समझ के जीना है, इस पे क्या समझ के? सुख समझ के। भाग्य, किस्मत, नसीब को क्या करिए? किनारे कर दीजिए। क्या करिए? किनारे कर दीजिए। जो लिखा है, जो कहते हैं ना, वो गलत है। लिखा कुछ नहीं है, सब आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो। सही है कि नहीं? अभी जैसे आप लोग आए इतनी ठंडी में, ये आपका कर्म है। क्या है? ये आपका कर्म है कि आप आए। क्या किए? आप आए सत्संग में, 2-4 बातें, 6 बातें, 10 बातें आप सीखेंगे और सीखने के बाद क्या करेंगे? घर जाएंगे। जो लोग नहीं आए वो उनका कर्म है, क्यों नहीं आए? सही है कि नहीं? सबका अपना अपना कर्म है, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। अगर आपका कर्म अच्छा है, आप सब कुछ कर रहे हो, आप चाहोगे तो मकान बनेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं बनेगा। सही है कि नहीं? तो ये चीज आपको करना है। आज से दुख का बिछौना इसको मत समझिए, इसको सुख का बिछौना समझिए। और इसी धरती पे सब कुछ है, धरती के अलावा और कोई हवा में तो उड़ता नहीं। उड़ता है? नहीं उड़ता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्राकृत के बारे में और हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि प्राकृत है क्या। ठीक है, प्राकृत जैसे हमने आपको बताया कि 5 तत्वों से हमारा आपका शरीर बना हुआ है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, और 5 ही तत्व हमारे आपके मकान में भी लगते हैं। सही है कि नहीं? पहला चीज, जैसे अभी हवा ले लेते हैं, पहला तत्व क्या ले लेते हैं? हवा। हवा हमारे आपके लिए कितना जरूरी है,
अभी देखिए हम आप यहाँ पे शांति से बैठे हैं, क्यों? क्योंकि प्राकृत के जितने पेड़ हैं देखिए ये भी बहुत शांत हैं। अगर थोड़ा सा भी इसमें हलचल हो जाए तो हम लोग क्या करने लगेंगे? कपने लगेंगे। थोड़ी सी भी हवा चलने लगे तो क्या हो जाएगा? अब बताइए ऐसा कोई भी सिस्टम उसको लगा के क्या हम हवा को रोक सकते हैं कि हवा ना बहे? हाँ, हम सिर्फ उतनी जगह को, थोड़ी सी जगह को रोक सकते हैं जहां पे हमारा मकान बना हुआ है, या यहाँ पे हम कुछ चीज लगा के रोक सकते हैं, लेकिन हर एक जगह पर हवा को नहीं रोक सकते हैं। और ना इस कह सकते हैं, ना हमारे पास कोई इसके लिए ताकत है कि हाँ इतनी दूर में ही हवा जाएगी और उससे ज्यादा हवा नहीं जाएगी, क्योंकि किसकी लीला है? प्राकृत की लीला है। और आज प्राकृत के बारे में इस धरती पर कोई नहीं समझा रहा है। क्या कर रहा है? कोई नहीं समझा रहा है। सब लोग पता है क्या समझा रहे हैं? सब अपने अपने धर्म का प्रचार करने में लगे हुए। किसमें? अपने अपने धर्म में। कोई हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई सिख धर्म का प्रचार कर रहा है। यानी कि पूरे विश्व में टोटल 300 से ज्यादा धर्म हैं और सब अपने अपने धर्म को क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। सब अपने अपने धर्म को महान बता रहे हैं, लेकिन हर एक धर्म प्राकृत के बारे में कोई नहीं समझा रहा है। क्यों नहीं समझा रहा है? जितने बाबा बने हुए हैं, साधु संत हैं, प्राकृत की मीटिंग क्यों नहीं ले रहे हैं कि प्राकृत के बारे में समझाएं? क्यों? क्योंकि सबका धंधा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछूं, आप मुझे बताइए ऐसी कोई मूवी, ऐसी कोई पिक्चर बनी जो प्राकृत के लिए बनी हो? प्राकृत के लिए सूर्य पे मूवी बनी हो, धरती पे मूवी बनी हो, हाँ? हवा पेड़ पे मूवी बनी हो, पानी पे मूवी बनी हो, आसमान पे मूवी बनी हो, कोई क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि जान रहे हैं कि अगर जिस दिन सब लोग जान जाएंगे कि प्राकृति ही सत्य है, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है, ना भूत है ना भगवान है, यानी कि कोई और है ही नहीं, और कोई शक्ति है नहीं। जब आप इसको जान जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा? धंधा बंद हो जाएगा। और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? आपको कहीं और उलझा के रखे हैं कि आप उसमें क्या करो? उलझे रहो, और उनका क्या हो? धंधा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। आप सच जान जाएंगे तो उनका धंधा होना बंद हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो आज ये पेड़ पौधे हमको आपको सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, इंसानों की जैसे जैसे बुद्धि क्या हुआ, विकास हुआ, बुद्धि में विकास हुआ, लोग जैसे जैसे धीरे धीरे जानने लगे, वैसे इन वृक्षों से हमने अपने खाने के लिए जो इसमें फल लगते हैं, क्या लगते हैं? फल लगते हैं। जैसे अभी आंवला का सीजन है, आंवला आप देखिए अपने यहाँ बहुत सारा है, पेड़ है, आंवले का फल है, वो हमको आंवला दे दे रहा है खाने के लिए। सेब का पेड़ है, अंगूर का पेड़ है कि नहीं है? संतरे का पेड़ है। हर एक पेड़ अलग अलग से हमको क्या कर रहा है? चीजें दे रहा है। अब वही पेड़, वही प्राकृत, वही हवा, उसमें देखिए धूप लगती है, क्या लगती है? धूप लगती है, और उसमें से देखिए पानी भी निकलता है। पानी कोई भी है, सेब खाइए उसमें भी पानी है, सही है कि नहीं? संतरा खाइए उसमें भी पानी है, अंगूर खाइए उसमें भी पानी है। और वो पानी क्या कर रहा है? पानी ही पानी। सबसे बड़ा हमारा आपका अमृत क्या है? सबसे बड़ा दवा क्या है? वो पानी। क्या है? पानी। पानी में आप बताइए कोई केमिकल मिला है? नहीं मिला ना। लेकिन हम आपने अपने सुविधा के लिए उसको फिल्टर करना चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिया? उसको फिल्टर चालू कर दिया। जो हमारे आपके बूढ़ बुजुर्ग वही पानी, कुआं का पानी और नदी का, तालाब का पानी पी पी कर 100-100 साल, 150-150 साल जिंदा रहे, जिनको किडनी नहीं फेल होती थी, फेफड़ा नहीं खराब होता था, पथरी नहीं होती थी, और आज हम आप फिल्टर कर करके पानी को, यानी कि पानी को फिल्टर कर करके पी पी के आज हम सारी बीमारी को क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर। पानी में इतनी ताकत है कि आपको हर एक विटामिन दे सकता है पानी। आप इस पे रिसर्च करिएगा। क्या करिएगा? कि पानी में इतनी ताकत है कि आपको हर एक विटामिन दे सकता है, बस आप लीजिए। ठीक है? पहला तत्व तो हमारा क्या हो गया? हवा। दूसरा पानी। और तीसरा पृथ्वी।
ये धरती, असलियत में हमारा भगवान कौन है? ये धरती है जिसपे हम आप चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। अब एक चीज समझिएगा, यही धरती आपकी जान लेती भी है और यही धरती आपको जान देती भी है। यही पृथ्वी, कितना भी कुछ भी बना हो इस पृथ्वी पर, सब कहां पे बना हुआ है? पृथ्वी पर। बना भी पृथ्वी पर और खत्म भी हो जाएगा इसी पृथ्वी पर। नहीं, आप बताइए, चाहे कितनी बड़ी इमारत हो, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज चल रही है, घर बने हुए हैं, इतने विशाल विशाल पेड़ हैं, इतने विशाल विशाल पहाड़ हैं, सब कहां पे हैं? पृथ्वी पर। कहां पर है? पृथ्वी पर। तो असलियत में ये जो चीज हमको दिख रहा है, क्या कर रहा है? जो चीज हमको दिख रहा है, यही हमारा असलियत में भगवान है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और हम पृथ्वी को ना मानकर क्या मान रहे हैं? पत्थर के भगवान को मान रहे हैं, जिसको किसने बनाया? हम आपने बनाया। किसने बनाया? हम आपने बनाया, ना कि किसी और ने बनाया। हाँ, अगर हमको मानना ही है तो हम क्या मानेंगे? पृथ्वी मान सकते हैं, हवा को मान सकते हैं जिससे हम आप जिंदा हैं, पानी को मान सकते हैं। अगला, सूर्य। सूर्य, एक चीज बताइए, जब भी निकलता, अभी जैसे सूर्य नहीं निकला है, अभी जिस संगीता जी के यहाँ अभी हम लोग हैं, अभी अगर ये चाहे करोड़ों अरबों खरबों या पूरा खेत द्वार सब कुछ दे दें कौनो किसी को भी, या कैसे भी करके ये बोलें कि बस सिर्फ धूप निकले तो मेरे ही घर लगना चाहिए और किसी और के घर ना लगे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है? प्राकृत है। हाँ, इनके लिए पैसे से, सिस्टम से हो सकता है कि हाँ, यहाँ जनरेटर चल सकता है, लाइट उत्पन्न करके सिर्फ अपनी सुविधा ले सकती है, लेकिन प्राकृत की जब लाइट जलेगी ना, तो उसकी लाइट सबको मिलेगी। पशु पक्षी जीव जंतु, अमीर गरीब भिखारी लूला लंगड़ा, मतलब कोई भी कैसा भी जानवर होगा, चाहे पैर से भी विकलांग है जानवर, उसको भी लगेगा, चींटी को भी लगेगा। सही है कि नहीं? सांप नेवला सबको लगेगा धूप। और अमीर गरीब, हर एक जाति और हर एक धर्म में वो प्रकाश क्या होगा? पड़ेगा सूर्य का। तो आप बताइए, क्या सूर्य कभी हमारे आपके साथ भेदभाव किया? क्या धरती कभी भेदभाव की? हवा भेदभाव किया? नहीं किया। पानी आपके साथ भेदभाव किया? नहीं किया। और ये चार तत्व हो गए, और पांचवा तत्व है आसमान। जिस आसमान की छाया में हम आप सभी लोग रहते हैं, आसमान की छाया में, सबसे ऊपर आसमान, और अनंत है, उसका कोई वो नहीं है। सिर्फ आंकड़ा लोग बताते हैं कि हाँ इतनी दूर है, बाकी ऊपर क्या है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, ये हमारा जो पांच तत्व है शरीर में, जैसे असलियत में वही है हमारा भगवान। और हम क्या कर रहे हैं? पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि हमको आपको कहीं और फंसा दिया गया है कि फंसे रहो उसी में, ले लो अगरबत्ती और ऐसे 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 जपते रहो जपते रहो जपते रहो, और रियल में हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप बताइए, किसी भी बकरा हो गया, बकरी हो गया, गाय भैंस हो गया, उसको पूजा करने की जरूरत पड़ती है? नहीं ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, भूख उसको भी लगती है कि नहीं लगती है? सही बताइएगा। प्यास उसको भी लगती है कि नहीं लगती है? लगती है ना। ठीक, तो आप बताइए, जब उसको सब कुछ लगता है तो उसको भगवान की क्यों नहीं जरूरत पड़ी? बहुत सोचने वाली बात है। हम ही आपको मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हम ही आपको मस्जिद जाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? सही है कि नहीं? सोचने वाली बात है। बिल्ली को तो नहीं जरूरत पड़ रही है, सांप नेवला को तो नहीं जरूरत पड़ रही है, शेर को तो नहीं जरूरत पड़ रही है। सही है कि नहीं? तो पांच तत्व ही हैं जिससे हम आप चल रहे हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ते हैं, तो हमारा पांच तत्व हो गया, प्राकृतियां हो गई। दूसरा रास्ता है हमारा कर्म। क्या है? कर्म। हमेशा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा
कि जैसा जैसा आप कर्म करेंगे वैसा वैसा आपके साथ होगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, अगर आप बेकार कर्म करेंगे आपके साथ बेकार 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 होगा। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको सजा मिलती है, जो भी आपको दुख मिलता है ना, वो इसी जन्म का रहता है, आपके कर्मों का दुख रहता है, ना कि किसी और का रहता है। हमने कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना कि लोग कहते हैं ये हमारे पिछले जन्म का कर्म था, इस जन्म में हम भुगत रहे हैं। क्या पिछले जन्म का कर्म था जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं? और मैं आपको बताऊं, पिछला जन्म क्या है आपको पता है? पिछला जन्म आपके माता पिता हैं जिससे आप जन्म लिए। सीधा सीधा पिछला जन्म क्या है? हमारा माता पिता, क्योंकि हम उन्हीं के तो अंग हैं। और अगला जन्म हमारा क्या है? हमारे जो बच्चे होंगे वो हमारे अगले जन्म है। सही है कि नहीं? पिछला जन्म और अगला जन्म के चक्कर में हमको फंसा के रखे हैं, यानी कि गुमराह कर दिए हैं। बस गुमराह, घूमते रहो। जैसे हम आपको कोनो चीज दे दें, जैसे वो पेन दे दें इसमें, और इसमें बोल दें कि इसमें हम फूंक लगाएं, इसमें मंत्र लगाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, जहां भी आपको सोना है इसको लेके सोना है। अब आप कुछ दिन तक इसी में पगलाए फिरेंगे कि इसमें लगता है कि कुछ मंत्र किए हैं गुरुजी। सही है कि नहीं? लेकिन जो कि कुछ नहीं है, क्योंकि एक पेन, क्या है? पेन है। सीधी सी बात है। हमारे सत्संग में, हमारे मीटिंग में, प्राकृतिक विज्ञान सत्संग नंबर 1 में आपको सिर्फ वही बातें सिखाई जाएंगी, वही बातें आपको बताई जाएंगी जो हमको भी दिखेगा और आपको भी दिखेगा। यानी कि हम लोग देखी हुई बातों पे भरोसा करेंगे, जो चीज हमको नहीं दिख रहा है उस बातों पर बिल्कुल नहीं भरोसा करेंगे। सही है कि नहीं? पेन दिख रहा है ना, अब कोई कहे पेन नहीं है, मार्कर है, वो मतलब कुछ और है, पेन नहीं है, तो हम कैसे माने? है ना पेन। सही है कि नहीं? तो आपको कोई भी कर्म करना है, कर्म करने से पहले आपको क्या करना है? सोच लेना है। कर्म करने से पहले सोचना है, करें या ना करें। और कर्म का इतना बड़ा प्रभाव है कि प्रकृति जब आपको सजा देती है तो जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको सजा मिलेगी। अगर आप छोटी गलती किए हो तो आपको छोटी सजा मिलेगी, आप बड़ी गलती किए हो तो आपको बड़ी गलती मिलेगी, बड़ी गलती की सजा मिलेगी। हाँ, प्राकृत के यहाँ थोड़ा सा लेट लपेट हो सकता है कि हो सकता है आपने 1 साल पहले गलती किया हो, 1 साल बाद आपको सजा मिल सकती है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब आप गलती करोगे, जितना जल्दी आपको सजा मिलेगी उतना कम सजा मिलेगी, और जितना लेट सजा मिलेगी उतना ज्यादा सजा मिलेगी, उतना ज्यादा सजा मिलेगी। आप देख लीजिएगा। नहीं, आप एक प्रैक्टिकल और लीजिएगा, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर किसी की जमीन हड़प लिया है, किसी को जबरदस्ती रोज सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उसके जीवन में आप देखिए उसके साथ क्या हो रहा है। बर्बाद है। बिना दवाई का चल नहीं पाता होगा, बिना दारू पिए नहीं चल पाता होगा, दवाई खाएगा, घर में खिंचाई रहेगी। क्यों? क्योंकि वो कर्म क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। और जो लोगों के साथ अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है। अब कर्म पे ही हमको एक बात याद आई। अभी हमने आपसे ये कह रहा था ना कि एक चोरनियां हैं, और चोरनी वाली बात आपको बताएंगे कि वो चोरनी है कहां। प्रतापगढ़ सबको पता है कि अमेठी जिला भी हम लोग हैं, प्रतापगढ़ पास में जिला है। बाबूगंज से आगे जाइए, एक गांव आप पड़ेगा बंडा। क्या पड़ेगा? बंडा। उससे और आगे जाइए, हाईवे की ही मैं बात कर रहा हूं, और हाईवे पे ही बंडा है। बंडा से और थोड़ा आगे जाइए, लेफ्ट साइड में आपको सरवावा पड़ेगा, और थोड़ा आगे जाइए, लगभग बंडा पहुंच गए, बंडा से 2-4 किलोमीटर आगे जाइए सरवावा, फिर 2-4 किलोमीटर जाइए आशापुर गांव पड़ता है। अब इन 3 गांवों की घटना तो मेरे पास है जो वहां पे हुआ। अब वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, और उससे आप सीखिएगा आने वाले समय में, ताकि आपके साथ भी कोई ऐसा ना कर सके। हम आपको ये सीखने के लिए बता रहे हैं। क्या करने के लिए? सीखने के लिए बता रहे हैं। आपको ये नहीं बता रहे कि आप ये सीखने के बाद जाइएगा प्रचार करिएगा। प्रचार भी करिएगा। क्या करिएगा? प्रचार भी करिएगा, ताकि और महिलाएं सतर्क रहें, ताकि उनके साथ में ऐसी घटना ना हो सके। तो सबसे पहले आशापुर की बात हम बताते हैं, जहां पे हम पहली बार गए। आशापुर में चोरनी आई 2 ठू, उनके साथ बच्चा था इतना बड़ा बड़ा 1 ठू। ठीक। वो जितनी भी महिलाएं थी दोनों, वो महिलाएं अपने यहाँ की नहीं रहने वाली थी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, और ये भाषा
हमारी आपकी नहीं मिलती है हर एक जगह से। अमेठी और प्रतापगढ़ की भी भाषा इतनी इतनी थोड़ा थोड़ा फर्क है। मैंने एक चीज देखा, सुल्तानपुर की फैजाबाद की भाषा चेंज है, कानपुर की भाषा चेंज है, तो वो लोग बाहर से आई। चलिए घटना समझिए क्या होती। एक छोटे से बर्तन से शुरुआत करती हैं। जैसे जब आप लोग घर में रहते हैं, अक्सर क्या होता है 10 बजे के बाद घर में जितने होते हैं, अगर बच्चे हैं बड़े हैं तो स्कूल चले गए, और कमाने वाले हैं तो अपना कमाने चले गए। घर में कौन बचती हैं? औरतें अकेले बचती हैं। वो महिलाएं आई और आने के बाद में सिर्फ औरतों से ही बात करती थी। पहले आई आपसे बहिनी दीदी की, बातचीत किया, पानी वानी आपने पिलाया। कोई भी घर आएगा तो आदमी पानी तो पिलाएगा ना, भैया पानी प्यास लगी तो पिला दो, पिला दिया। पुराने बर्तन मांगी आपसे, ठीक है, जैसे भी यहाँ पे कोई पुराना एक बर्तन हमको वहां दिख रहा है, एक बर्तन ऐसे पुराना कि हाँ वो बर्तन आप हमको दे दीजिए और हम ये आपको चेंज करके लाएंगे, नया देंगे। और इसकी कंपनी खुली है कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। ये आशापुर की बात बता रहा हूँ, एक गांव की। वहां पे जो दो लोग गई, बोली कि प्रतापगढ़ में कंपनी खुली है, दे दीजिए। तो लोग बोली कि ठीक है, लो बर्तन ही है, ले जाओ। तो उसको बर्तन दे दी। तो लोग एक दो दिन में फिर आई और उनका बर्तन सबका वापस दी, नया बर्तन दी सबका। यानी कि अपना पैसा लगाई, क्या की? अपना पैसा लगा के इन लोगों को नया बर्तन दी और इनका भरोसा जीती। और भरोसा जीतने के बाद ऐसे दोस्ती बनती गई धीरे धीरे। एक हफ्ता तक लगातार वो गांव में आई, एक हफ्ता तक लगातार गांव में, यानी कि हम रोज आए आपसे मिलने के लिए। एक हफ्ता ऐसे 8-10 घर पकड़ ली, जहां पे सेटिंग उसकी हो गई, उसी 8-10 घर में रोज आती थी, एक हफ्ता तक लगातार। और जिस दिन इसको कांड करना था, लगभग 2 बजे गांव में, 2 बजे गांव से निकल गई और लगभग 10-11 बजे के आसपास पहुंचती हैं गांव में। और सारी महिलाओं से ऐसे ऐसे एक एक लोगों से बात करती हैं। जैसे आपसे ही बात किया, आपसे ही बोला कि बर्तन तो हम आपको दिए थे। बोली हाँ, अभी हमारी कंपनी क्या है ना कि वो चेंज करके दे रही है। जैसे पहनी हो ये सोने का ना, ये हमको दे दो, ये चेंज करके तुमको नया मिलेगा, इसका डबल मिलेगा और प्लस 80,000, 50,000, 20,000 पैसा भी मिलेगा। सब लोगों को अलग अलग तरीके से बताइए। जैसे आपका 2 लाख का सामान है तो आपको बोली कि 4 लाख का सामान भी मिलेगा आपको ये बदल के, और 80,000 आपको नगद पैसा मिलेगा। ये नई कंपनी है, प्रतापगढ़ में खुली है, और आज ही का इसका डेट है, आज ही का इसका डेट है। और मुझे 2 बजे तक लेके सामान यहाँ से जाना है, 4 बजे तक हम वापिस लेके आएंगे, आपको दे देंगे। अब आपको भरोसा हो गया क्योंकि हम आपसे 7-8 दिन से आ रहे हैं मिलने के लिए। 7-8 दिन से आई, 7-8 दिन से मिली, बर्तन भी दी थी। बोली बर्तन तो दिए ना वापिस, और पहले से भी वो कुछ गहना ली थी, दिखाने लगी। बोलो देखो इतना गहना लिए, ये देखो इसका लिए, ये देखो, ये कुछ होगा नहीं, बस तुम्हारा इसको गहने को फोटो खिंचाने के लिए ले जा रहे हैं। क्या खिंचाने के लिए? फोटो खिंचाने के लिए। और जिन लोगों को पागल बनाई, सबसे बड़ी बात यह है कि बीए उसमें से किए हैं, 12वीं क्लास पढ़े हैं, 10वीं क्लास पढ़े हैं। आप समझिए, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना के क्या की, ऐसे पूरे आशापुर, जो मैं गांव की बात बता रहा हूं, 10 से 12 लाख रुपए का सामान गया है। एक एक महिला ऐसी थी, एक एक औरत ऐसी हैं जिनका 2 साल 3 साल हुआ है शादी हुए, जितना सामान शादी मिला था ना, 2.5 लाख 3 लाख रुपए का पूरा सामान दे दी। अभी ये 4-5 दिन की घटना है, ताजी घटना मैं बता रहा हूँ, ताजी घटना, सिर्फ अभी एक गांव की बता रहा हूँ। सोचिए, जिसके घर से इतना इतना सामान, और सब 11-11 तोले का क्या है पायल, ठीक है, यहाँ लाकिट जो पहनती हैं, पति का मिला था 1 तोले का जंजीर, वो दे दी। एक लोग हाथ मेहंदी दे दी, यहाँ पे भी कुछ पहनते हैं, करधन क्या बोलते हैं, वो दे दी। ठीक है, आप समझिए, हाथ मेहंदी तक दे दी। आप सोचिए, यानी कि सारी सामान, आप सोचिए, 1-2 नहीं, आशापुर में 7 लोग ऐसी थी, एक ही परिवार की थी। जैसे अभी हम इनके यहाँ हैं तो इन्हीं का परिवार ऐसे रहे, पूरा का पूरा परिवार का गहना ले ली, सबका सब दे दी। कोई, आप ये समझिए ना, एक एक लोग, कोई 40,000 का सामान दिया, कोई 50,000 का, कोई 1.5 लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 2.5 लाख का, यानी कि जिसके पास जितना था सब दे दिए, सब दे दिए। और एक गांव से इतना पैसा ले ली, इतना सामान ली। ये तो हो गया सामान। इतना मूर्ख बनाई इन लोगों से, क्या उसको बोलते हैं, ऐसे जो बर्तन होता है इतना बड़ा सा, जैसे वो रखा हुआ है भगोना, ठीक है, हाँ नहीं, भगोना टाइप से जो है, ये पहले था ना पितरी उतरी का या कुछ रखा था, हंडा, तो वो चीज भी वो लोग दे दी। और सब वो बोरिया में भर के उसको भी ले गई फोटो खिंचाने के लिए। इतना इंसान के पास दिमाग नहीं है
कि अगर कोई बोल रहा है कि हाँ फोटो खिंचाने के लिए है, तो हम क्या करें, फोटो अपने मोबाइल से खींच लें। और वहां पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया। देखिए इसमें उन महिलाओं की भी गलती है जिन्होंने सामान दिया और देने के बाद विश्वास करके दिया, पहली चीज। दूसरी बात, एक औरत का पति मना कर रहा था, फोन करके सामान लेके जा रही ना देने के लिए, जैसे वो औरत वहां पे बैठी है, यहाँ के हेलो वो आई है औरत, वही जो बर्तन दी थी वो सामान देने के लिए बोल रही है, और हम अपना ले जाए सामानवा दे दें, वो बदल के देगा, तो बोल रहा है पति उसका कि नहीं मत दो, नहीं तो नहीं देगा। तो बोल रही तुम क्या जानो, अभी तो हमको बर्तन दिया था ना। तो बोला ठीक है, तो उस फोन काट दी, पति की बात नहीं मानी, दे दी 40,000 रुपए का सामान। और फिर लास्ट में जब और औरत, वो लोग, उनका एक सिस्टम ये भी था, वो सबको एक चीज मना की थी कि आप क्या करिएगा कि अपने घर में किसी को बताइएगा मत। सोचिए, और इतनी महिलाएं एक हफ्ता से लगातार आती थी, घर में किसी को बताई नहीं। अब सोचिए कितना तेज माइंड सेट किया एक इंसान ने, एक इंसान को बेवकूफ कैसे बनाया, पागल कैसे बनाया कि सबको मना किया था कि बताइएगा मत, और पूरा गांव लूटी और लूट के लेके चली गई। अब दूसरी कहानी सुनिए, वहां की वो कहानी हो गई, उसी दिन की कहानी है, एक के दिन की कहानी सब बता रहा हूं, क्योंकि वो दो ही महिला नहीं थी ना, उनकी पूरी टोलियां थी। शायद ये आपके अमेठी में भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, धीरे धीरे पता लगेगा। हाँ चलिए ठीक है, चलिए और आगे सुनिए, और आगे कहानी सुनिए। आगे क्या होता है, सरवामा पहुंचिए, दूसरे गांव की मैं आपको स्टोरी बताऊं। ठीक है, दूसरे गांव की आपको स्टोरी बताऊं, सरवामा गांव। वहां पे भी सेम एक महिला आती है, साथ में बच्चे नहीं थे उसके पास में, अकेले आती है वो भी सेम यही बर्तन से शुरुआत करती है, क्योंकि गैंग वही थी। बर्तन से शुरुआत करती है, बर्तन देती है, लोगों का भरोसा जीतती है, और जीतने के बाद क्या करती है, वहां से भी मान के लिए 7 से 8 लाख के आसपास में पूरा गहना, अलग अलग लोगों का, अलग अलग लोगों का। आपके पास अगर जैसे आप है ना, आपके पास जितना गहना है सब ले ली। अब वहां पे एक लड़की थी, अभी शादी हुआ है, मान चलिए 2-2.5 साल शादी हुआ है, 2.5 लाख रुपए का गहना था बेचा, 2.5 से 3 लाख के आसपास गहना था, पूरा पूरा गहना दे दिया। अब सोचिए, उसी को मैं बता रहा था ना, पूरा का पूरा सेट वो अपना दे दी, जितना शादी में पाई थी, अपना भी सेट, जो पति पाया था अंगूठी अंगूठी जो सोने को होता है ना, सब दे दी। बोली कि भैया बस पानी मांगी और हमने उसको पानी दिया, और पानी पीते मान पता नहीं क्या कर दी कि हमारे दिमाग काम नहीं किया, और हम सब मांगती गई और हम सब देते गए। ठीक है, लेकिन इस जगह पर हम मानते हैं किसी के पास कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, इस पाखंड में आप मत आइएगा, सब दिमाग दिमाग का खेल है। आप किसको किस तरीके से समझा पा रहे हो, उस तरीके से समझेगा वो। सही है कि नहीं? कोई प्यार से समझाता है, कोई लड़ाई झगड़ा करके समझाता है, कोई डरा धमका के समझाता है। अब सुनिए, उसी सरुआवा गांव की, जहां इतना ही हुआ, उसके अलावा जो सामान तो ली, लोगों से ली ही, उसके बाद देखिए 2 लोगों का बकरा ले गई। इतना बड़ा बड़ा बच्चा, कहीं ये बकरे का फोटो खींचा जाएगा, इसके बदले तुमको भैंस मिलेगी। क्या मिलेगी? भैंस मिलेगी। बात आप समझिएगा माता जी, इसके बदले में भैंस मिलेगी। दोनों बकरियों को भी ले ली। अब सोचिए, अच्छा जिसकी बकरी है, मान के चलिए कितना दूर बताऊं, यहां से जैसे आपका घर है इतनी दूर पे ही हाईवे रोड है, हाईवे यही वाला। जिसके घर की बकरी है ना, वो नहीं कि घर वाले जाके बकरी भी टेम्पू में लदवाए कि जाओ इसको लेके और जल्दी हमारे लिए भैंस लेकर आओ। आप ये समझिए, मतलब ऐसा माइंड सेट की, सोचिए माइंड कैसे सेट की कि सोना चांदी तो ले ही गई, बर्तन हंडा वंडा जिसके पास पितरी उतरी का था ना, वो तो ले ही गई, उसके अलावा बकरा को भी नहीं छोड़ी, उसको भी टेम्पू में ला दी और वो भी लेके गई, फरार हो गई, पूरा खत्म। चले आइए वहां की कहानी समझिए, 2 गांव की हो गई। तीसरा गांव बंडा पहुंचे, बाबूगंज के पास में। यहां पे भी सेम यही काम किया, यहां पे भी वही बर्तन दी, फिर बर्तन ली, और यहां से भी वही सोना चांदी जिससे जो पाई लाकिट उतरवा उतरवा के लेकर गई। अब इससे एक चीज आप ये समझिएगा कि ये जो गिरोह है, इस गिरोह के पीछे कोई तो है जो इसको ऑपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। सही ज्ञान दे रहा है ना, कैसे कैसे सिस्टम करना है। अभी जैसे हम आपको प्राकृतिक विज्ञान सत्संग की हम आपको पूरी मीटिंग बता रहे हैं,
तो मीटिंग करने हमको पता है, हम मीटिंग बता रहे हैं, लेकिन घर देखने हमको नहीं पता है। वो किसको पता है? गुरुजी को पता है। तो अब हमारे पीछे से कौन सपोर्ट दे रहा है? गुरुजी सपोर्ट दे रहे हैं, तो उनके आगे फिर हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सेम उस तरीके सोचिए, वो इतनी बड़ी गैंग है। आप ये सोचिए कि जिस जिस गांव में जा करके अगर इस तरीके से इतना सामान उठा रही है तो कहां होगी वो, क्या करेगी वो? यहाँ की रहने वाली नहीं थी, वो बाहर की है। अपने हैं तो भारत की ही, लेकिन भारत तो बहुत बड़ा है ना, दूर दूर की है, उनका काम ही यही है। सोचिए कितना अच्छा है। 2 गांव लूट ली भाई। हम कह रहे हैं 10 लाख माता जी रुपया बहुत होता है भैया। इंसान अगर सरकारी नौकरी कर रहा है, 50,000 महीना कमा रहा है ना, तब भी नहीं कमा पाएगा। एक साल में 6 लाख रुपया कमा पाएगा, एक साल मेहनत करेगा तब। वो तो एक हफ्ता में कमा ली। सोचिए, दिमाग लगा के। उनकी पूरी टोलियां थी। तो इससे एक चीज आप सीखिएगा, आप जब भी घर में रहिए, कोई भी, चाहे वो भीख मांगने वाला हो, चाहे वो भीख मांगने वाला हो, किसी के पास बच्चा हो, कोई भी टोली वाला दिख रहा है, आप गांव के नाते, घर परिवार के नाते, अगर बाहर से कोई आया है, समझिए पूरा गांव आपका परिवार है। यहीं पे उसको रोकिए, पूछिए आप कहां से आए हो। अगर आपको समझ में आता है, अगर लोकल का है, आसपास का, पहचान में, तो ठीक है, गांव में एंट्री करो। और नहीं समझ में तो भैया काम करो, यहां से निकल लो, कोनो और गांव जाओ। ठीक है, ऐसी क्या हुई है? घटना हुई। तो लेकिन अब इस घटना से एक चीज आप ये समझिए, मैं ये बात आपको इसलिए बताया, उस औरत ने क्या किया? कर्म गलत की है। क्या की है? कर्म गलत की है, गलत तरीके से लूटा है। जब वो मरेगी ना, जब मरेगी ना, तब देखिए कितने लोगों की हाय जो लगी है ना, अभी कुछ पल के लिए सुख ले रही है। क्या ले रही है? सुख ले रही है, पैसा का। लेकिन उसकी सब भरपाई उसको करना पड़ेगा। वो नहीं करेगी तो उसकी आल औलाद करके जाएंगे, क्योंकि वो जहां जहां पैसा लगाएगा सोना चांदी का ना, वो करके जाएगा। क्योंकि इसकी पूरी गवाह कौन है? ये पेड़ गवाह है, ये पौधे गवाह है, ये धरती गवाह है, ये पानी गवाह है। जिस घर से आपने पानी पिया था, ये आसमान गवाह है, सूर्य गवाह है। क्योंकि प्राकृत का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है। कितना कमा लो, तनी धरती ऐसे ऐसे हिल जाएगी, सारा घर बैठ जाएगा। लगा दो जितना लगाना हो, 2, 4, 10 करोड़। प्राकृत के आगे कोई है? नहीं है। तो आप भी क्या करना है? जो भी कर्म आपको करना है, क्या करना है? जो भी आपको कर्म करना है, हर एक कर्म को आपको क्या करना है? सोच समझ के करना है। अच्छा कर्म करिए माता जी, आपके साथ भी अच्छा अच्छा होगा। और बेकार कर्म करेंगी तो बेकार कर्म। अगर आप किसी को गाली देंगी तो आपको भी कोई ना कोई गाली देगा। और अगर आप किसी को नहीं देंगी ना, अगर कोई आपको 1-2 बार बोलेगा भी ना, तो खुदे शर्म के मारे, मतलब अपने मन बस से कहेगा ये कुछ बोलता है नहीं, क्यों बोलने इसको। समाप्त हो गया। सही है कि नहीं? हाँ माता जी। चलिए, ये हमारा 2 रास्ता हो गया। और तीसरा रास्ता है क्या? तीसरा रास्ता है सच बोलना है आपको। क्या करना है? सच बोलना है। झूठ ना बोलना। हाँ, सच बोलना। हाँ माता जी, ये बताइए, आप सच बोलती हैं? आप बोलती हैं सच? अरे भाई, अपने मतलब दिल में सच्चे बोलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा झूठ बोल देती हैं कहीं? है? अरे हाँ, समझे वाले समझे। अच्छा, आप माता जी? अरे भाई, अपने जानना नहीं, मैं जानना चाहता हूँ बस, सही सही बताइएगा कि इतना झूठ बोलती हैं या पूरा सच बोलती हैं? काम नहीं करे, कहीं कहीं मौका मिल जाता है, मौका मिले ना, एकदम सच बोल रही हैं आप। हाँ अच्छा नहीं है, चीजें का ना लालच है, हाँ, ना तो अपने कमाई से जानना वो सिखाए जाते। बिल्कुल बिल्कुल। आप झूठ बोलती हैं या नहीं बोलती हैं? तो हमारे बारे में मत नहीं पता, कोई पता नहीं, यानी कि बोल नहीं, आप झूठ नहीं बोलती हैं आप? जो ना डायरेक्ट मुंह पे आप झूठ तो होने बोली। अच्छा, आप चलिए चलिए, वो तो हो गया। वैसे हम आपसे पूछ रहे थे, अब आप बात समझिए। झूठ क्या करना है? आज से आपको नहीं बोलना है। पिछले 2 हफ्ता से सिखा रहे हैं, आज तीसरा हफ्ता है। जो हम यहाँ पे बात आपको सिखा रहे हैं, बस इसका क्या करना है? आपको 90 दिन प्रैक्टिकल लेना है। क्या लेना है? 90 दिन प्रैक्टिकल, यानी कि 3 महीना 4 रास्ते पे आप चल कर देखिए। प्राकृत को मानिए, कर्म अच्छा करिए और सच बोलिए। ठीक है? और चौथा रास्ता भलाई करिए। तो आपको क्या करना है? सच बोलना है। सच बोलने से फायदा क्या है? बात आप ये भी समझिए, क्या है सच बोलने से फायदा? क्या है सच बोलेंगे आप ना, तो एक बार जब आप सच बोलेंगे ना, तो क्या होगा? अच्छा होगा।
अच्छा होगा। और जब आप सच बोलते हैं ना, आपको एक बात बताएं, सबसे ज्यादा खुशी अपने आप को होती है। और वो खुशी ऐसी होती है कि जो किसी से बताई नहीं जाती, लेकिन अपने आप से होती है कि हाँ, हमने सच बोला है, हमने सच बोला है। और सच सच होता है। सही है कि नहीं? हमेशा आपको सच पे ही चलना है। सच 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 सच। जब आप सच सच बोलेंगे ना, तो आपके पास शक्तियां इकट्ठा होंगी। क्या होंगी? शक्तियां हैं क्या? ऊर्जा है क्या? हम ही आप भगवान हैं। क्या है? हम ही आप भगवान हैं। अगर आप अपने आप को मान लें तो, क्या कर लें? मान लें तो, कर्म अच्छा करें तो, सच बोलें तो, प्राकृत को माने तो, और जब भी भलाई करने के लिए मौका मिले, आप लोगों को भलाई करें। क्या करें? भलाई करें। जो परेशान हैं, जो परेशान है बीमारी से, भूत प्रेत से, आप उन्हें एक रास्ता बता सकते हैं। हाँ, हमारे पास आपके लिए उपाय है, ये 4 रास्ते पे आप चलिए, आप ठीक हो जाएंगे। सही है कि नहीं? हम लोगों का क्या कर सकते हैं? भला कर सकते हैं। और यह भला करने के लिए हमें प्राकृत ने स्वयं मौका दिया है। क्या दिया है? स्वयं मौका दिया है। कभी आप ये सोचिए कि कुछ भी बन सकते थे, सांप, बिच्छू, नेवला, कीड़ा मकोड़ा ना, नहीं देसी मुर्गी बन जाते, अगले दिन हलाल हो जाते, गटई कट जाती। लेकिन इंसान ही क्यों बने हम? ये भी मतलब देखिए, एक सोचने वाली बात है कि अगर प्राकृत ने हमें मनुष्य बनाया है तो किस लिए बनाया? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। या हम धरती पे जाएं, जनसंख्या बढ़ाएं, ऐसे फालतू घूमें टहलें? नहीं, प्राकृत ने आपको कुछ खास काम के लिए भेजा है। और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ गुण होते हैं जो उसके पर्सनल होते हैं, वो गुण किसी और के पास नहीं होते हैं। सही है कि नहीं? जो आपके पास है इनके पास नहीं, जिनके पास है इनके पास नहीं, उनके पास जो है उनके पास नहीं है। सबका अलग अलग तरीका है। सही है कि नहीं? देखिए, सबका बैठने का तरीका अलग है, सबका चलने का तरीका अलग है। सही है कि नहीं? हर एक चीज सबका अलग अलग। तो वैसे आपको इस प्राकृत ने मनुष्य का जीवन दिया है, किस लिए दिया? इस प्राकृत को आप पहचानिए। किसको पहचानिए? प्राकृत को आप पहचानिए। अब इसी जगह पर एक बात और मुझे याद आई, अभी जब मैं यहाँ पे सेटिंग कर रहा था, तो संगीता मैम यहाँ पे बैठी थी और वो बोल रही थी कि मैं 200 साल जीऊंगी। कितने साल? 200 साल जीऊंगी। अब इस 200 साल पे हम थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे आपको। क्या? 200 साल जिएंगे, यही बात संगीता मैम बोल रही थी कि हम क्या करेंगे? 200 साल जिएंगे। बात को आप समझिएगा, ठीक है? अब हमको इस बात से क्या आई, ठीक है? देखिए, संगीता मैम बोल रही थी कि 200 साल हम क्या करेंगे? जिएंगे। अब मैं आपको बताऊं, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझा के, अगर यही हवा चाह ले, क्या? यही हवा चाह ले, यही प्राकृत चाह ले, हवा पेड़ की, बस नाक से जो आपके सांस जा रही है ना, ये बंद ही ना करे। सांस जाती रहे, आती रहे, जाती रहे, आती रहे। अब आप बताइए, कभी आप मरेंगे? नहीं मरेंगे। ये सत्य है। दूसरा, यही पानी, यही पानी ऐसा हमारे आपके ऊपर कृपा कर दे कि शरीर का पानी सूखे ही ना, यानी कि खून जो हमारा है, सही है, वो हरदम चलता रहे, सूखे ही ना। ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे नसों में हो रहा है ना, ब्लॉक ना हो, लगातार निरंतर रूप से चलती रहे। कभी नहीं मरेंगी। ये देखिए, मैं जीने का तरीका बता रहा हूं आपको। दो तत्व हो गया, तो पानी और हवा। सूर्य की जो गर्मी है हमारे आपके शरीर में, वो क्या करे? निरंतर रूप से चलती रहे। क्या करे? चलती रहे, तब भी आप नहीं मरे। सही है कि नहीं? और एक पृथ्वी ऐसा सोचे कि आओ तुम चलो ना इस पे, हम तुम्हें बैठने नहीं देंगे। बैठने का मतलब यह है, लेटने नहीं देंगे उस तरीके से, मरने की अवस्था में। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आप मरेंगे? नहीं मरे। आसमान की आपको छाया मिल रही है। हमारे आपके सोचने से नहीं होगा। अगर प्राकृत ने सोच लिया, मैं एक ज्ञान आपको सिखा रहा हूं,
आदमी उसमें मूवी में देख देख के सीख रहे हैं, अच्छा अमृत कुंड कहीं बना है, वहां स्नान कर लेंगे, जी जाएंगे ना। अच्छा उसमें देख रहे हैं भगवान ऐसे प्रकट हुए थे, इनको आशीर्वाद दे दे, तथास्तु, जाओ अमर हो। बात आप समझिए। लेकिन हम कह रहे हैं हमें कोई भगवान ना दे, क्या कोई भगवान ना दे, सिर्फ यही प्राकृत ही हमें इतना, बस सिर्फ प्राकृत, चलती रहे हवा, पानी शरीर में दौड़ता रहे, सूर्य की गर्मी रहे, पृथ्वी पे हम चलते रहे, आसमान की छाया रहे। सोचो कितना आसानी से आपको समझा दिए कि आप अमर कैसे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अमर। कोई इसमें घुमा फिरा के वाली कोई बात नहीं है। अमर होने से कोई रोक पाएगा? सांस अगर जिसकी बंद हो जाती है वो क्या हो जाता है? मर जाता है। और सांस अगर जिसकी चल रही है जिंदा है। खून चल रहा है तो ठीक है, बंद हुआ तो आप गए। हमने आपको बताया ही कि यही धरती जान लेती भी है और यही धरती जान देती भी है। सब कुछ इसी धरती पे है, इसको छोड़कर कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ। सही है कि नहीं? बात समझ रही है? चलिए अब एक चीज पे और बात कर लेते हैं, लालच और धैर्य। क्या? लालच और धैर्य। हम आप क्या करते हैं, कभी कभी लालच करके, क्या करके? लालच करके किसी काम को जल्दी करने के लिए, क्या जल्दी करने के लिए, जो प्राकृत नहीं तय करती है, जो आप तय करते हो। कौन तय करता है? कुछ काम को हम तय करते हैं कि आज हमको फलानी जगह जाना है। जब प्राकृत तय करेगी तो आपको पैसे का, साधन का, सब कुछ तय करेगी। लेकिन जब आप तय करेंगे तो क्या होगा? आपके पास पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, साधन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कभी आप इसका प्रैक्टिकल लीजिएगा और 90 दिन, मैं जितनी बात आपको बता दे रहा हूं, 90 दिन सिर्फ आप इस 4 रास्ते पे प्रैक्टिकल करके आप देखिए। प्राकृत को मानिए, कर्म अच्छा करिए, सच बोलिए, भलाई करिए, और चौथे महीना आप बताइएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप जो सोचेंगे वो चीज होता रहेगा, जो सोचेंगे वो चीज होता रहेगा, जो सोचेंगे वो चीज होता रहेगा। बस आप कर्म अच्छा करते रहिए, प्राकृत को मानिए, सच बोलते रहिए। देखिए प्राकृत की जो ऊर्जाएं हैं ना, आपके साथ में काम करेंगी। क्या करेंगी? काम करेंगी। और आपके साथ क्या होगा? अच्छा 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 होता रहेगा। खुद मत तय करिए। कौन तय करेगा? आप सोचिए, प्राकृत खुद आपको रास्ता बताएगी कैसे करना है। क्योंकि अभी देखिए संगीता जी ही अभी बता नहीं रही थी कि हम पता नहीं क्या जो भी सोचते हैं वो होता रहता है। कैसे होता है नहीं पता, लेकिन होता रहता है। अभी बैठी थी, बात हो रहा था। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो 4 रास्ते पर चल रही हैं। क्या कर रही हैं? 4 रास्ते पर चल रही हैं, प्राकृत को मान रही हैं, कर्म अच्छा कर रही हैं, लोगों की भलाई भी कर रही हैं और सच भी बोल रही हैं। सही है कि नहीं? और अगर झूठीन होती तो आज आप लोग गांव के ही हो करके इनके एक बार बुलाने पे आते। सही बात बताइएगा। गांव में तो बहुत सारे लोग हैं ना। अगर वो सही है तभी ना तो आपको एक बार बुलाती हैं और आप क्या करते हैं? चले आते हैं। और अगर झूठी होती तो, झूठ बोलती तो, भलाई अगर नहीं करती तो, कर्म अगर बेकार करती तो, सही है कि नहीं? तो क्या होता? कोई नहीं आता ना। सही है कि नहीं? तो आपको हम बता रहे थे क्या? लालच और धैर्य। तो आपको क्या करना है? लालच नहीं करना है, किसी भी चीज का लालच नहीं करना, किसी भी चीज का। हाँ इतना आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका है वो आपके पास आएगा और जो आपका नहीं है वो आपके पास आकर भी चला जाएगा। कुछ भी हो, चाहे धन हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, लड़का हो, बच्चा हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो आपका नहीं है वो आपके पास आकर भी चला जाएगा। आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखे रहेंगे तो धैर्य का इतना वो है कि धीरे धीरे मिलेगा। प्राकृत देगी, लेकिन वही धीरे 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 ना बहुत बड़ा आपका काम हो जाएगा, जो चीज आप सोचेंगे। और ये सारा काम कब काम करता है? जब हम प्राकृत के अनुसार रहते हैं तब। क्या करते हैं? रहते हैं। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया ना, अमर होने वाली बात, अमर होने वाली बात।
एक काम कब करेगी? जब हम सही दिशा से, सही जगह से पानी पिएंगे तब। क्योंकि हमने आपको बताया था 70 से 75% हमारे आपके शरीर में केवल और केवल पानी है, पूरा पानी है। पानी सूख जाए, खत्म आदमी। सही है कि नहीं? सही जगह से अगर हम पानी पी रहे हैं, सही जगह से अगर हम भोजन बनाकर आग को बार रहे हैं। अग्नि क्या है? वो भी है आग। एक जगह पर, सही जगह पे सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही जगह पे अगर हम गलत जगह पर सोएंगे तो हमारे साथ गलत गलत होगा। आप इन्हीं के मकान में ऐसा भी कौन है कि अभी इस कमरे में जो किचन वाला बना है, कोई जाए इसमें अगर किसी को प्रैक्टिकल लेना हो, 3 महीना आप सोइए, चौथे महीना आप पागल हो जाएंगे। अब पागल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कूड़ा कबाड़ कुछ बिनने लगे। कई तरीके से आप पागल हो सकते हैं। दिमाग आपका खराब हो सकता है, गले के ऊपर आपकी बीमारी हो सकती है, ठीक है, माइंड से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, या किसी से आप झगड़ा कर लेंगे, या कोई आके आपसे झगड़ा कर लेगा, आप नशा करना चालू कर देंगे। मतलब कई तरीके की बीमारियां हैं। हाँ, आप क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। और फिर वही जगह हम आपको छोड़वा देंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? आप सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अग्नि कोड है, जहां पे आग जलाने की जगह है। अगर आप वहां पर सोओगे तो क्या होगा? आग में जलोगे कि नहीं जलोगे? सही है कि नहीं? तो ए क्या है? ए प्राकृत है, और इसका गुरुजी ने पिछले 21 वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, और लोगों का भला कर करके ना प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं कि हाँ इससे होता क्या है, इससे होता क्या है। यहां तक एक सामान अगर कहीं पर रखा हुआ है, अनाज भी रखने की जगह है। हाँ माता जी, बैठिए बस 5 मिनट और। अच्छा, तो सेकने जाएंगे? ठीक है, सेकने। तो ये जो अनाज रखने की जगह है, अनाज भी रखने की जगह है, हमको आपको नहीं पता है। दरवाजा भी कहां होना चाहिए हमको आपको नहीं पता है। सही है कि नहीं? बाथरूम कहां बनाना चाहिए हमको आपको नहीं पता है। सोना कहां चाहिए हमको आपको नहीं पता है। ऐसी ऐसी जगह है कि जहां पर अगर आप सोएंगे, जैसे हमने आपको वहां पे बताया कि दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे ऐसे अंदर भी जगह है कि जहां आप सोएंगे कुछ ना कुछ चीजें आपके साथ होती रहेंगी और आपको नहीं पता रहेगा। सही है कि नहीं? और हम लोग क्या करते हैं ना, बात को नहीं मानते। ना मानने का मतलब यह है, हमको ये लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं, चल तो रहे हैं ना। ऐसे हम क्या कर रहे हैं? चल तो रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राकृत के हिसाब से चलेंगे तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा 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 होता चला जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब से आपको क्या करना है? धैर्य रखना है। क्या करना है? धैर्य रखना है। और लालच को क्या कर देना है? खत्म कर देना है। किसी भी चीज का लालच नहीं। बस इतना सोच लीजिएगा, जो हमारा है वो हमारे पास रहेगा, जो हमारा नहीं है वो हमारे पास आकर भी चला जाएगा। बस इतना जान लीजिए। ठीक है? सही है कि नहीं? चलिए, तो मीटिंग को खत्म करने से पहले गुरुजी से भी हम 2 शब्द सुनेंगे, चेक करेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे चल रहा है। जो लोग ठीक हो रहे हैं, जिन लोग को ठीक किए हैं, कैसा अनुभव रहा, कब से ज्ञान इन्होंने सीखना चालू किया, कब सीखे, फिर आगे अभी क्या प्रैक्टिकल चल रहा है, एक एक चीजों पे बातचीत होगी। आ जाइए। देखिए, प्रैक्टिकल जो किया गया है वो सही है। आज संगीता मैडम का भी घर आज 9 साल हो गया सही हुए। आज इनके घर भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और हमारे गांव में भी जो लोग सही कराए हैं वो भी अच्छे हैं, और बहुत दूर दूर तक लोग जो भी माने हैं बात को, आज वो सारे लोग खुशहाल हैं। मैं भी आज बहुत दिन पहले मैं भी बहुत बीमार था, घर वाले बीमार थे, न दवा काम करती थी न ओझा लोग काम करते थे। तो प्राकृतिक के बारे में जानकारी मिली, फिर उसी बीच में अपना घर सही कराए, और जैसे सही कराए 90 दिन में सब लोग खुशहाल हो गए। हमारे बाबा जी थे, टीबी हो गया था, हार्निया हो गया था, डॉक्टर भी बोल दिए कि अब चल नहीं पाएंगे, लेकिन आज 106 साल के हो चुके हैं और बढ़िया चल फिर रहे हैं।
आज वही टीवी, वही हारनिया, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए। और आगे संगीता जी हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 8-9 साल से जब से घर सही हुआ, ये हमारे आप लोगों के साथ में बात शेयर करें कि क्या क्या चीज इनके साथ में अच्छा हो रहा है और पहले क्या था और प्राकृत को मानने से पहले क्या क्या है। ये अधिकार उसका भी है ना। आप सब जैसे गुरुजी बताए कि हाँ नाम संगीता सही है। और आज के वही 2011 में मुलाकात हुई थी, लेकिन 2014 में हम गुरुजी की बात माने कि हाँ नल का सही करवाए थे। खाली नल का सही करवाने से हमारे घर पैसा की बचत शुरू हुई थी, नहीं तो 1 रुपये बचता नहीं था। जितना पैसा कमाते थे सब खर्चा हो जाता था। और धीरे धीरे घर बनवाने लगे तो काफी दोष बीच बीच में कर लेते थे। तो दोष हमारा जब भी दोष होता था तो सही कर देते थे। तो सही भी एक बार तो हम बहुत तेज बीमार थे, दवा नहीं काम कर रही थी और गुरुजी आए तो देखे हम ईशान कोड पे रसरी लगाए थे, तार से बंधा था, कपड़ा सुखा रहे थे उसी पे आंगन में। तो कहें ये जितने जाल बांधे हैं, जितनी रसरी हैं, सब हटा दो, सब खोल दो, देखो तुम्हारे आराम हो जाता है, तुम ठीक हो जाती हो कि नहीं। और सही बात है। उसके बाद दवा भी काम करने लगी, हम ठीक भी हो गए। तो ऐसे बीच बीच में कई बार हम बहुत गलतियां किए। जब कोनो गलती होती थी तो बता देते थे, तो उसका लाभ हमको तुरंत मिला। अभी छाँव नहीं आता था हमारे घर पे, वो धूप नहीं आती थी, तो कई बार बताए सर जी कि ये पेड़ जो है हटवा दीजिए। इस पेड़ को हटवाने के प्रयास में पूरा है। और जब से ये पत्ता सब कटवा दिए, डार कटवा दिए, तब से धूप भी आने लगी और एकदम मतलब खुशहाली का माहौल हो गया। तो प्रकृति के साथ अगर जैसे कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचित शरीरा। 5 तत्व से जब हमारा शरीर बना हुआ है और एक भी तत्व जब नहीं मिलता है तो शरीर को हमारी हानि होना शुरू हो जाती है, चाहे वो बीमारी से, चाहे वो जिस चीज से। उसी तरह अगर घर है तो घर भी 5 तत्व मांगता है। 5 तत्व अगर धूप नहीं मिल रही है तो शुद्ध हवा नहीं जा रही है। शुद्ध हवा हमारी आपकी उत्तर और पूरब के तरफ से होती है, और उत्तर पूरब की तरफ से जब शुद्ध हवा घर में प्रवेश कर रही है तो घर का माहौल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और जिसका दक्षिण में खुला रहता है या पश्चिम में खुला रहता है तो गलत हवा आती है तो उस घर का माहौल भी गलत हो जाता है। तो दिशाओं का ध्यान में रख के जिसका 100% वास्तुशास्त्र से घर बन जाता है, हम देखते हैं उस घर में अक्सर तरक्की होती है। अक्सर जो बच्चे सोचते हैं उनका सोचना होता है, जो उसमें रहकर सोचता है वो उनका होता है। और मैं भी जब से घर बना, घर में जितना जब सोचती हूँ कि मुझे ये करवाना है, मुझे वो करवाना है। अब प्रकृति हमारा कहाँ से साथ देती है, 1 रुपये भी हमारे पास नहीं रहता है, तब भी अगर हम सोचते हैं कि ये काम हमको होना चाहिए, 1-2 महीने 3 सोचते सोचते वो चीज हमारा होना चालू हो जाता है, कर लेते हैं। तो हमको बड़ी तसल्ली मिलती है कि कोई भी काम जब सोचते हैं तो ईश्वर हमारी मदद कर रहा है, साथ हो रहा, तो कहीं ना कहीं प्रकृति का बहुत बड़ा सहयोग है। तब से हम प्रकृति को बहुत ही ज्यादा मानने लगे कि पूजा पाठ से ज्यादा अच्छा है कि आप प्रकृति को मानिए। 1 लोटा जल पेड़ को डालिए, पेड़ को सींचिए और धूप का आनंद लीजिए, वायु का आनंद लीजिए, अग्नि का आनंद लीजिए। सही जगह से भोजन खाते हैं तो पूरे घर का माहौल अच्छा हो जाता है। सही जगह लेटते हैं बच्चे और या पति और दाम्पत्य जीवन, तो वहाँ भी सुख का आनंद मिलता है। ये भी मैंने कई लोगों पे रिजल्ट देखा, गलत जगह सोने से भी दिक्कत आती है। अगर पत्नी का कमरा ईशान कोण पे हो जाए तो गलत होने लगता है, जबकि दक्षिण पश्चिम का कोना उनको चाहिए। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, जब गलत तरीके से होने लगती तो घर में एक बार हम गलती कर दिए थे, ईशान कोण पे ऊपर टंकी रख दिए थे, तो हमारे घर में काफी कलेश चालू था। हम समझ नहीं पा रहे थे क्यों हुआ। आए गुरुजी बताए कि ये एक दोस्त कर लिया है, तो हमने कहा क्या सर जी, कहे इसको हटाइए। और हमने फिर उसको हटाया और ले जाके उत्तर पश्चिम के कोने पे रखवा दिया, टंकी सेट करवा दिया, सब माहौल फिर सही हो गया।
तो ये जरूरी नहीं है कि वास्तु से हमने घर बनवा लिया ही तो सब सही रहेगा सब दिन। कुछ ना कुछ उचुन पुचुन इधर उधर लोग करते रहते हैं तो गलतियां कर लेते हैं। तो हमको ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है और बताए गए रास्ते पे चलने की जरूरत है। एक एक चीज हम खुद अपना लें तो हम अपने आप को सुखी बना सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सब फ्री हैं?